नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र जैन नागपुर निवासी हूँ। आज आपके सामने अपनी एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका नाम है नियति। आइए सुनते हैं। अंकित, तुम कब तक मेरा साथ निभाओगे? नियति ने अंकित से पूछा। नियति अंकित के कंधे पर सिर रख दूर क्षितिज को देख रही थी। नियति, जब तक सांसें हैं मैं तुम्हारे सीने में धड़कता रहूँगा और ये वादा है मेरा तुमसे, अंकित बोला। नियति ने उसे कस कर गले लगा लिया। उस दिन अंकित और नियति की शादी की 5वीं वर्षगांठ थी। शाम ढल रही थी और उन्हें घर वापस भी पहुंचना था। रात में अंकित ने दोस्तों के साथ नियति के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। तेज गति से चलती हुई मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी नियति ने अंकित के सीने पर अपने हाथों को लॉक कर दिया था। बातें करते करते मोड़ पर अचानक उनके सामने एक बच्चा आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में अंकित ने जोर से ब्रेक लगाया और उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क पर दूर तक घसीटती चली गई। अंकित ने होश संभालते हुए देखा तो नियति पीछे गिर चुकी थी और बेहोश थी। अंकित लंगड़ाते हुए उस तक पहुंचा। नियति के सीने पर एक बहुत नुकीला पत्थर चुभा हुआ था और बड़ी तेजी से रक्त का स्त्राव हो गया था। अंकित किसी तरह उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने नियति को आईसीयू में रखा और चिकित्सा शुरू की। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकले। अंकित बदहवास सा उनके पास गया। डॉक्टर, मेरी नियति कैसी है? मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने अंकित को बैठाते हुए कहा। अंकित, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। नियति के सीने में एक बहुत बड़ा पत्थर चुभ गया है, जिससे उसके हृदय से रक्तस्राव हो रहा है। यही नहीं, पत्थर का एक टुकड़ा उसके दिल में अंदर तक चुभ गया है, जिसे निकाला नहीं जा सकता। अंकित, अब हमारे पास नियति को बचाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम उसका हृदय प्रत्यारोपण करें, लेकिन इसके लिए नियति से मिलान होते एक हृदय की ज़रूरत होगी, जो मिलना बेहद मुश्किल है। डॉक्टर साहब, मैं कहीं से भी उसका इंतज़ाम करूँगा, आप बस मेरी नियति को बचा लीजिए, अंकित बोला। अंकित, इस ऑपरेशन के लिए हमारे पास केवल 5 घंटे हैं। इतनी जल्दी हृदय मिलना लगभग नामुमकिन है। हमने हर अस्पताल में सूचना भेजी है, किंतु अब तक कुछ नहीं मिल पाया, डॉक्टर ने कहा। यह सुनते ही अंकित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने घड़ी देखी। 2 घंटे बीत चुके थे, किंतु अब तक कहीं से कोई सूचना नहीं आई थी। अंकित वहाँ से उठकर नीचे मंदिर में गया और रोते हुए भगवान जी से प्रार्थना की। भगवान, मेरी नियति आपके हाथ में है, उसे वापस मुझे लौटा दो। समय बीतता जा रहा था। अब केवल आधे घंटे बाकी थे। अंकित डॉक्टर के पास गया और उनसे ऑपरेशन का आग्रह किया। करीब 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि नियति अब खतरे से बाहर है। करीब 5 दिन बाद नियति को होश आया और उसने सबसे पहले अंकित के बारे में पूछा। नियति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब डॉक्टर ने उसे पूरी कहानी सुनाई और बताया कि जब कोई डोनर नहीं मिला तो अंकित ने अपना दिल नियति को देने की जिद की और नियति को बचा लिया। डॉक्टर ने उसे अंकित की एक चिट्ठी दी। मेरी नियति, मैंने वादा किया था ना कि अंतिम सांस तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब मैं हमेशा तुम में धड़कता रहूँगा। मैं जानता हूँ तुम यह कभी नहीं होने देती, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मेरा बचना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने का फैसला लिया है। नियति उस चिट्ठी को सीने से लगाए फफक फफक कर रो पड़ी। दरअसल एक बात अंकित ने डॉक्टर को नियति को बताने से मना कर दी थी। उस दुर्घटना में अंकित के सिर में अंदरूनी चोट लगी थी और उसकी एक नस उसकी श्वास नलिका को दबा रही थी, जिसकी वजह से अंकित बेहोश हो गया था।
डॉक्टर ने अंकित को बताया कि उसका ऑपरेशन करना होगा जिसमें उसके बचने की 50% संभावना है, लेकिन यदि उसे उस दौरान कुछ हो गया तो उसका हृदय नियति को नहीं दिया जा सकता। अंकित ने फैसला कर लिया था, अब वो नियति के साथ रहना चाहता था। तो ये थी हमारी कहानी नियति। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।